दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मुस्लिम बिरादरी की बात करेंगे जिन्हें लोग कपड़े, रहन सहन और उनके अनोखे कल्चर से दूर से ही पहचान लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग हमेशा साफ सुथरा सफेद लिबास पहनते हैं, सर पर सुनहरी किस्म की टोपी होती है और उनका पूरा अंदाज बाकी मुसलमानों से थोड़ा अलग लगता है। लोग इन्हें आम तौर पर बोहरा मुसलमान कहते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि बोहरा आखिर हैं कौन, इनका इतिहास कहां से शुरू होता है और ये बाकी मुसलमानों से अलग क्यों माने जाते हैं। दोस्तों, पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। बोहरा शब्द गुजरात की बोली से निकलता है, जिसका मतलब होता है व्यापार करने वाला, तिजारत करने वाला। सदियों से यह लोग बिजनेस में बहुत आगे रहे हैं। इन्हीं की पुरानी पहचान व्यापारी मुसलमान की रही, इसीलिए इन्हें बोहरा कहा गया। आज की तारीख में बोहरा ज्यादातर गुजरात, मुंबई, मालवा, राजस्थान और कराची जैसे इलाकों में मिलते हैं। दुनिया भर में इनकी तादाद लगभग 20 लाख मानी जाती है और इनमें सबसे ज्यादा लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। अब असली बात शुरू होती है, इनका इतिहास। ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। रिसालत के दौर में मुसलमान सिर्फ मुसलमान थे, ना कोई फिरके थे, ना कोई अलग ग्रुप। लेकिन वक्त गुजरता गया और बाद में मुसलमान दो बड़े हिस्सों में बट गए, सुन्नी और शिया। बोहरा मुस्लिम इसी शिया शाखा की एक अलग लाइन से आते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक अहम मोड़ पर जाना होगा, यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद का दौर। उनके इंतकाल के बाद यह इख्तिलाफ उठा कि अगला इमाम कौन होगा। एक ग्रुप ने उनके बेटे मूसा अल काजिम को इमाम माना। यह लोग आगे चलकर असना अशरी यानी 12 इमामे शिया कहे गए। यह आज ईरान, इराक और इंडिया जैसे मुल्कों में सबसे ज्यादा शिया ग्रुप हैं। दूसरा ग्रुप इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इमाम इस्माइल को इमाम मानता रहा। ये लोग इस्माइली शिया कहलाए और यहीं से शिया दो बड़े हिस्सों में बंट गए, असना अशरी और इस्माइली। इस्माइली लोग बहुत तेजी से इकट्ठे हुए। 10वीं सदी में उन्होंने एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत खड़ी कर ली, फातिमी सल्तनत, जो मिस्र और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। लेकिन हर सल्तनत की तरह इसकी भी अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हुईं। 1994 में फातिमी खलीफा अल मुस्तर बिल्लाह का इंतकाल हुआ। अब उनके दो बेटे मुस्त अली और नजार तख्त के दावेदार बन गए। लड़ाई बढ़ी और आखिर में मुस्त अली को तख्त दिया गया। नजार को पकड़कर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। यह वाकया इस्माइली इतिहास का सबसे विवादित मोड़ है। नजार के मानने वाले नजारी इस्माइली कहलाए और यही लोग आज दुनिया में आगा खानी नाम से मशहूर हैं। मुस्त अली के मानने वाले एक दूसरी लाइन पर चल पड़े। मुस्त अली भी सिर्फ 26 साल की उम्र में एक जहरीले हमले में मारे गए। उनके बाद उनके बेटे अल आमीर को तख्त दिया गया, लेकिन अल आमीर को भी बाद में नजारी ग्रुप ने कत्ल कर दिया। यहीं से फातिमी सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी। बाहर के दुश्मन भी थे और अंदर की सियासत भी। आखिरकार सल्तनत खत्म हो गई। लेकिन मुस्त अली को मानने वालों का एक अहम दावा है कि अल आमीर की वफात से पहले उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम तैयब था। तैयब को दुश्मनों के डर से छुपा दिया गया ताकि उस पर हमला ना हो। इसी गुप्त इमाम की लाइन को मानने वाले आगे चलकर तैयबी इस्माइली कहलाए और यही लाइन आगे जाकर बोहरा कम्युनिटी बनती है। तैयब के बाद उनके इमाम लोगों की नजरों से गायब रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह पर्दे में रहते हैं, यानी ना किसी को उनका चेहरा मालूम, ना कोई सीधा संपर्क। इसीलिए तैयबी लोगों में सबसे बड़ी पदवी दाई की होती है, यानी वो शख्स जो कम्युनिटी का रहनुमा माना जाता है और जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वो इन गायब इमामों से राबता रखता है। 500 साल तक यह पूरा सिस्टम इसी तरह चलता रहा। यमन, हिंदुस्तान और अफ्रीकी इलाकों में तैयबी लोग फैल गए। 591 का साल आया, इनके 26वें दाई दाऊद बिन अजब शाह का इंतकाल हुआ। भारत में रहने वाले बोहरा उनके जानशीन दाऊद बिन कुतुब शाह को 27वां दाई मानने लगे। लेकिन यमन में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे दाई सुलेमान बिन हसन को असली दाई घोषित कर दिया, यानी एक ही वक्त में दो दाई हो गए। यमन वालों को सुलेमानी बोहरा कहा गया और भारत वालों को दाऊदी बोहरा कहा गया। ये दोनों लाइन धीरे धीरे बिल्कुल अलग हो गई। तौर तरीके, मजहबी सिस्टम और सोशल लाइफ सब अलग हो गया और यहीं से बोहरा नाम दुनिया में मशहूर हुआ। अब दोस्तों, बोहरा कम्युनिटी का वो हिस्सा सुनिए जो अक्सर खबरों में आता है और जिसकी वजह से इस बिरादरी पर सवाल भी उठते हैं।
ये मसला है बोहरा लड़कियों के खतने का। बोहरा समाज में इसे खब्ज कहा जाता है और यह अमल आम मुसलमानों में नहीं मिलता, ना सुन्नी दुनिया में, ना ज्यादातर शिया दुनिया में। यह सिर्फ दाऊदी बोहरा और कुछ छोटे छोटे बोहरा ग्रुप्स में पाया जाता है। इनके यहाँ एक पुरानी मजहबी रस्म मानी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक इसकी जड़ें बहुत पुराने अरबी और अफ्रीकी कबीलों में मिलती है, जहाँ इसे बदन की पाकीज़गी और नफ्स की सफाई के तौर पर किया जाता था। बोहरा दाइयों ने सदियों पहले इसे अपनी मजहबी पहचान का हिस्सा बना दिया और यह रस्म उनकी नस्लों में चलती रही। अतीत में यह काम 5 से 7 साल की बच्चियों पर किया जाता था। यह काम आमतौर पर एक बुजुर्ग औरत करती थी, जिसे कम्युनिटी में भरोसेमंद, सलीकेदार और मजहबी तरीकों की अच्छी समझ रखने वाली औरत माना जाता था। घर वाले उसी औरत को बुलाते थे जिस पर उनको यकीन हो। आज के दौर में बोहरा समाज इस मसले पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है कि अमल जरूरी नहीं है और इससे बच्चियों को दर्द और तकलीफ होती है, इसीलिए इसे बंद कर देना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा इसे अपनी पुश्तैनी रस्म समझता है और कहता है कि यह उनका मजहबी अमल है जिसे सालों से किया जा रहा है। दुनिया भर में कानून सख्त है, इसीलिए बोहरा लीडरशिप कई बार यह साफ कह चुकी है कि वह जिस मुल्क में रहे उसके कानून का पालन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यह अमल सिर्फ बोहरा परंपरा का हिस्सा है, पूरे मुस्लिम उम्मत का हिस्सा नहीं है। चलिए अब इनके मजहबी सिस्टम की तरफ आते हैं। बोहरा लोग मानते हैं कि उनके असली इमाम पर्दे में हैं, यानी दुनिया की नजर से गायब हैं। इसीलिए पूरी कम्युनिटी की रहनुमाई दाई करता है। दाई उनके लिए सबसे बड़ा मजहबी ओहदा है। यही शख्स उनके मसाइल बताता है, दुआएं पढ़वाता है और कम्युनिटी का पूरा निजाम संभालता है। दाऊदी बोहरा आज अपने दाई के तौर पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मानते हैं। बोहरा लोगों की अपनी मजहबी किताबें भी हैं, लेकिन यह किताबें बाहर वालों को नहीं दिखाई जाती। इनका सख्त नियम है कि अपने मजहबी मसाइल और अपनी दावत की बातें गैर लोगों के सामने नहीं रखनी। यही वजह है कि बोहरा कम्युनिटी हमेशा बहस तकरार से दूर रहती है। बोहरा समाज में मजलिस का तरीका भी अपने आप में बहुत अलग है। इनके यहाँ हर मजलिस बहुत साफ सुथरे और इंतजाम के साथ होती है। मजलिस में फातिमी अंदाज की दुआएं पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत होती है और दाई का पैगाम सुनाया जाता है। बोहरा लोग सफाई के मामले में बहुत आगे हैं। उनके कपड़े, घर और दुकान तक सब हमेशा साफ सुथरे नजर आते हैं। मर्द सफेद लिबास और सुनहरी टोपी पहनते हैं, जबकि औरतें रंग बिरंगी रिदा पहनती हैं, जो बोहरा पहचान की सबसे अनोखी निशानी है। शादी का तरीका भी यूनिक है। बोहरा निकाह बहुत अनुशासित और सलीके से होता है। निकाह की मजलिस में दाई या उसका नुमाइंदा मौजूद होता है। शादियों में फातिमी अंदाज की दुआ, निकाहनामा और रिवायती बोहरा तौर तरीके अपनाए जाते हैं। और यह एक सख्त हकीकत है कि दाऊदी, सुलेमानी, अलवी जैसे बोहरा ग्रुप्स आपस में शादी नहीं करते, यानी बोहरा बिरादरी के अंदर भी गहरे इख्तलाफ मौजूद हैं। बोहरा लोग जियारत के भी बहुत शौकीन हैं। हिंदुस्तान और यमन में उनके दाइयों और फातिमी दाइयों के मजार मौजूद हैं, जहां बोहरा लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। इनकी जियारत इनके लिए बहुत अहम मानी जाती है। अब एक पुराना मसला जो अक्सर बोहरा इतिहास के साथ जुड़ा रहता है। कुछ पुराने बोहरा फिरकों का यह दावा रहा है कि कुरान के कुछ हिस्से गायब हैं, जिनमें अहले बैत की फजीलत का जिक्र था। लेकिन आज के दाऊदी बोहरा लीडर इसको नहीं मानते और कुरान को उसी तरह मानते हैं जैसा बाकी मुसलमान मानते हैं। यह दावा ज्यादातर पुराने और टूटे हुए ग्रुप्स में मिलता है। बोहरा कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी पहचान बिजनेस है। जितनी सफलता और जितनी ईमानदारी बोहरा लोगों में मिलती है, वह कम ही बिरादरियों में मिलती है। वक्त की पाबंदी, सफाई और लेन देन की साफ गोई इन्हें एक अलग ही मुकाम देती है। पढ़ाई लिखाई में भी यह बहुत आगे हैं और इंडिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित और तरक्की याफ्ता ग्रुप माने जाते हैं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि बोहरा कम्युनिटी एक बहुत पुरानी, मजबूत और संगठित बिरादरी है। इनके रस्म और रिवाज, इनका निजाम और इनकी तहजीब बाकियों से हटकर है। कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर आज भी इनके अंदर चर्चा चल रही है, जैसे लड़कियों का खतना। नई नस्ल सवाल पूछ रही है और कम्युनिटी भी धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। वक्त के साथ यह बदलाव बोहरा बिरादरी की आने वाली पहचान को और भी साफ कर देगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग बोहरा कम्युनिटी के बारे में क्या ऐसा खास जानते हैं जो हमें बताना चाहेंगे? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों,
कुरान पाक अल्लाह का एक ऐसा जिंदा मोजिजा है जिसमें अल्लाह ताला ने सारे राज खोलकर बयान कर दिए हैं। कुरान पाक दुनिया की वह वाहिद किताब है जिसकी हर बात आज तक सच साबित हुई है। आज हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी सच्ची भविष्यवाणी बताने वाले हैं जो 1400 साल पहले ईरान के लिए की गई थी, जिसने तारीख की किताबों को हिलाकर रख दिया था। और यही नहीं, जिसे लेकर गैर मुसलमानों ने कुरान की खूब हंसी भी उड़ाई थी और इस्लाम का मजाक भी बनाया था। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत देखें कि कुरान पाक की एक आयत ने कैसे उन लोगों का मुंह बंद कर दिया और किस तरह से कुरान पाक एक बार फिर से सच साबित हो गया। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पुरानी दुनिया की तस्वीर को देखें तो हमारे सामने दुनिया की दो बड़ी बड़ी सल्तनत सामने आती है, जिनमें से एक रोमन सल्तनत थी और दूसरी थी फारस सल्तनत, जो कि आज के मौजूदा दौर का ईरान है। मगर उस वक्त रोमी सल्तनत की शान शौकत का डंका बजा करता था और यह एक ऐसी ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी जिसने यूरोप, मशरिक और सोमाली अफ्रीका पर अपनी हुकूमत जमा रखी थी। रोमी अपनी फौजी ताकत की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर थे और दूसरी तरफ मशरिक में फारस सल्तनत की तोती बोला करती थी। यह भी अपनी ताकत की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते थे और पूरी दुनिया में फारसी सल्तनत का एक नाम भी था। लेकिन साथ ही रोमी और फारस सल्तनत में अक्सर खींचतान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर काबिज होना चाहते थे। इसी बात को लेकर फिर इनमें एक ऐसी जंग हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान पाक ने पहले ही खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। यह वो वक्त था जब फारस की ताकत अपनी अरूज पर थी। रोमी सल्तनत के खत्म होने की आखिरी पहलू चल रही थी। बादशाह की बदसलूकी और आपस के झगड़ों ने रोमी सल्तनत को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ फारस की सल्तनत और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। फिर यही वो वक्त था जब फारस के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमला कर दिया और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन और तुर्की के बहुत से इलाके फारस के कब्जे में आ गए थे। रोमियों की शिकस्त और फारस की कामयाबी ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमन सल्तनत का जो दौर है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि यह जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमियों के अपने ही लोग इनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वह भी समझने लगे थे कि अब फारस को हराना नामुमकिन है। दोस्तों, इसी दौरान अरब के इलाके में जहां पर इस्लाम का सूरज तुल्लू हो रहा था, उस वक्त मशरिफ के लोग भी इस सूरत हाल पर अपनी नजरें रखे हुए थे। वो लोग जो अब तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर इस्लाम को शक की निगाहों से देख रहे थे, वे रोमियों की शिकस्त पर मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि जिस तरह से आज फारसियों ने रोमियों को नेस्तो नाबूद किया है, उसी तरह से यह लोग एक दिन मुसलमानों को भी तबाह और बर्बाद कर देंगे। बस यही वह लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया। उस वक्त अल्लाह पाक ने कुरान करीम के जरिए से एक ऐसी बात बताई, एक ऐसा राज बताया जिसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख मोड़ दिया। उस वक्त कुरान पाक की सूरह रूम की शुरुआती आयत नाजिल हुई। इस आयत में वह बातें कही गई जो उस वक्त के हालात को देखते हुए पूरी तरह से नामुमकिन लग रही थी। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वही रोमी सल्तनत आगे आने वाले चंद सालों के अंदर वापस फतह पा लेगी, यानी कि रोमी सल्तनत फिर से उरूज पर आ जाएगी। यह सुनकर जो मक्का में इस्लामी दुश्मन थे वह कुरान पाक का मजाक बनाने लगे और इस आयत पर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह बात सिर्फ एक कहानी लगी और उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुरान पाक की यह भविष्यवाणी उन्हें सिर्फ एक जुमला लग रही थी। दूसरी तरफ यह बात ईमान वालों के लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और गैर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। दोस्तों, उन दिनों के हालात में रोमी सल्तनत अंदरूनी दुश्मनी और अफरा तफरी से जूझ रही थी। और यही नहीं,
उस वक्त रोमी सल्तनत की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई थी। उस वक्त के हालात को देखते हुए कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि रोमी सल्तनत दोबारा अपनी ताकत को समेट लेगी, यानी कि वो फिर से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त फारसियों की हुकूमत बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। वो हर तरीके से रोमियों को शिकस्त देते जा रही थी। मगर फिर जब कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई जिसमें भविष्यवाणी की गई कि रोमी फिर से फतह पा लेंगे, तो इस बात पर गैर मुसलमान कुरान पाक का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इधर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के प्यारे नबी के करीबी साथियों में से एक थे, आपने कुरान पाक की इस भविष्यवाणी पर इतना ज्यादा पुख्ता यकीन जाहिर किया कि आपने यानी कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने मक्का के गैर मुसलमानों से इस बात पर शर्त लगा ली। आपने पूरे यकीन के साथ में कहा कि इतने सालों में रोमी दोबारा कामयाब हो जाएंगे और यह लोग फिर से हुकूमत पालेंगे। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, वो यकीनन जरूर पूरा होकर रहेगा। लेकिन इधर मक्का के गैर मुसलमानों को इस बात का पक्का यकीन हो चुका था कि रोमियों की वापसी अब गैर मुमकिन है। रोमी अब कभी भी हुकूमत नहीं पा सकेंगे, क्योंकि फारस की अजीम फतह और रोमी सल्तनत की बेबसी ने सबको एहसास करा दिया था कि रोमी सल्तनत अब एक अतीत का हिस्सा बनकर रह चुका है। लेकिन दोस्तों, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की शर्त कुरान पाक की सच्चाई और ईमान की पेशेनगोई की सच्चाई पर एक वाजिब सबूत बनने वाली थी, क्योंकि अल्लाह की कुदरत ने कुछ और ही तय कर रखा था। इसलिए फिर तारीख ने एक और बहुत बड़ा मोड़ ले लिया, और वह यह था कि रोमी सल्तनत हरकल ने हिम्मत नहीं हारी और फारसियों के सामने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला कर लिया। हरकल ने अपनी फौज को दोबारा जमा किया, अपनी आवाम का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही रोमियों को यूरोप की तरफ से माली मदद भी मिली ताकि वह अपनी सल्तनत को दोबारा खड़ा कर सके। इसके बाद रोमी बादशाह हरकल ने फारस के खिलाफ अपने जंगी तरीके को एकदम से उल्टा कर दिया, यानी कि हरकल ने एक नए तरीके से जंग लड़ने का प्लान बनाया और अपने जंग के पुराने तरीके को एकदम से बदल दिया। इधर फारसी फौज कुस्तुनतुनिया के पास में रुकी हुई थी और वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि रोमी सल्तनत की फौज उत्तर की तरफ से उनको घेर लेगी। हरकल ने अपने कम सोर्सेस के बावजूद एक हैरानकुन कदम उठाया था और उत्तर की तरफ से फारसी इलाकों पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। यह फारसियों के लिए एक न सोचने वाला कदम था। इस हमले और इस जंग ने फारसी फौज को एकदम से तोड़कर रख दिया। इसके बाद रोमी सल्तनत एक के बाद एक अपने इलाके वापस लेने लगी और अपने इलाकों पर फिर से काबिज होने लगी, और फिर देखते ही देखते रोमी सल्तनत ने फारसियों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और रोमी सल्तनत फिर से काबिज हो गई। दोस्तों, इतिहास की किताबें गवाह हैं कि रोमियों की यह कामयाबी जो थी, यह कुरान पाक की उस आयत को सच साबित करने वाली थी जिस पर मक्का के गैर मुसलमानों ने यकीन नहीं किया था और जिसको लेकर कुरान पाक का मजाक उड़ाया था। लेकिन यह वह मौका था जब इस्लामी दुश्मनों की हैरत की कोई हद न रही और इस पर ईमान लाने वालों की खुशी दोगुनी हो गई। इसके बाद फिर जब इधर रोमी सल्तनत और रोमी अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ तर मक्का के दूर दराज इलाकों में मुसलमान अपनी पहली अजीम फतह यानी कि जंगे बदर की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने न सिर्फ कुरान पाक की सच्चाई को साबित कर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अल्लाह ताला के वादे कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं। कुरान पाक की इस हैरत अंगेज भविष्यवाणी ने वक्त के बड़े बड़े अक्लमंदों को भी खामोश करके रख दिया था और इस बात को साबित कर दिया था कि अल्लाह ताला की कुदरत के सामने हर एक बंदा बेबस है, चाहे वह कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। इसके साथ ही रोमियों की इस नामुमकिन जीत ने यह भी साबित करके दिखा दिया कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। फारसी सल्तनत, जो कि फौजी ताकत में रोमियों से बहुत आगे थी और जिसकी फौजी ताकत की तोती बोला करती थी, अब वह अल्लाह की कुदरत से बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। इतिहास की हैरत अंगेज दास्तान सिर्फ रोमियों की जीत की कहानी नहीं, बल्कि कुरान पाक की सच्चाई की एक जिंदा मिसाल भी बन गई। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो शर्त जो कि आपने मक्का के गैर मुसलमानों के साथ में लगाई थी, आपने वह शर्त इस यकीन और भरोसे के साथ में लगाई थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो भी भविष्यवाणी की है वह जरूर पूरी होकर रहेगी।
इसके बाद रोमियो की कामयाबी इस भविष्यवाणी का मुंह बोला सबूत बन गई और इधर गैर मुसलमानों का हंसी मजाक और तंज करना अब पूरी तरह से हैरत में बदल चुका था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो पूरी दास्तान हमने आपको सुनाई है, यह सिर्फ यह कहानी नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत और कुरान पाक की सच्चाई की वो जिंदा मिसाल है जो आज भी हमें यकीन दिलाती रहती है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जरिए से जो भी वादा किया है वो जरूर पूरा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं। इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि फारस, जो कि आज ईरान बन चुका है, यानी कि फारस आज के ईरान की जगह पर था, इसलिए भविष्यवाणी ईरान के मुताल्लिक थी, जो कि पूरी हुई है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर लिखें। और अगर आप कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें।